हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिंगर के बारे में जो अपने आप को बहुत महान सिंगर समझती है। उसका नाम है टॉमी जेनसेंस। नाम भी ऐसा एकदम कुत्तों वाला। उसने किया है देवताओं का अपमान, तो हम थोड़ी करेंगे उसका सम्मान, हम करेंगे उसका अपमान। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका बाप डेली जंगल लेके जाता था 20-25 कुत्ते घुमाने, और जब कुत्ते घुमाने लेके जाता था उस जंगल में रहता था एक बहुत बड़ा सा शेर, और वो शेर डेली इसके बाप का एक कुत्ता खा जाता था। और इन लोगों का कुत्ते का बिजनेस था, और डेली यही काम होता था कि कुत्ता इसका बाप डेली जंगल लेके जाता था, 20-25 कुत्ते लेके जाता था। वहाँ पे जो शेर होता था वो शेर डेली एक कुत्ता खा जाता था। तो इसका बाप बड़ा मायूस होकर घर चला आता था। फिर एक दिन उसके बाप को जाना पड़ गया कहीं मार्केट। तो इसके बाप ने कहा कि बेटी आज तुम लेके चली जाओगी कुत्ते, और जंगल में बेटी एक शेर आएगा और एक कुत्ता खा जाएगा, उसको खा लेने देना, तुम कुछ मत बोलना, तुमको कुछ नहीं करेगा वो शेर। तो ये बोलती है ठीक है डैडी, मैं तो चली जाऊंगी कुत्ते लेकर के। और जब ये कुत्ते लेके जाती है तो वो शेर अपनी गुफा से फिर से निकल के आता है उसी जंगल से। जैसी ये देखती है कि वो शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आया, बस ये अपनी स्कर्ट उठाती है, अपनी गुफा खोलती है और सारे कुत्तों से कहती है आज हम अंदर जल्दी घुस जाओ। सारे कुत्ते इसके अंदर घुस जाते हैं। शेर ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब शेर डर जाता है ये चीज़ देख करके, शेर कहता है कि यार ये तो साला मेरी भी गुफा से ज़्यादा खतरनाक इसकी गुफा है, सारे कुत्ते अंदर चले गए। उस दिन शेर कोई कुत्ता नहीं खाता है और ये घर आ जाती है लेके। इसका बाप मार्केट से आ चुका होता है। फिर इसका बाप देखता है अरे बेटी आज शेर ने कुत्ता नहीं खाया क्या? तो ये बोलती है नहीं डैडी आज शेर नहीं आया था। फिर इसका बाप बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिल ही दिल में सोचता है। इसके बाप को शक हो जाता है। तो इसका बाप बोलता है बेटी आज फिर तुम कुत्ते लेके जाओ, आज फिर मुझे मार्केट जाना है और शेर आएगा तो उसको एक कुत्ता खा लेने देना, तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। फिर ये बोलती है ठीक है डैडी। ये चली जाती है जंगल लेके सारे कुत्ते, और जैसे शेर अपनी गुफा से निकलता है फिर ये अपनी स्कर्ट उठाती है और सारे कुत्तों से कहती है आ जाओ अंदर घुस जाओ। फिर शेर ये चीज़ देख करके डर के फिर से अपनी गुफा में वापस चला जाता है। कहता है कि भाई ये जो गुफा है इसकी, ये तो बड़ी खतरनाक गुफा है। सारे कुत्ते लेके ये अपने घर चली जाती है। फिर इसका डैडी देखता है कि यार आज शेर ने कोई कुत्ता नहीं खाया, क्या बात है? फिर इससे पूछती है तो कहने लगा हाँ डैडी आज शेर नहीं आया था। फिर इसके बाप को पूरा पक्का शक हो जाता है कुछ तो दाल में काला है। फिर उसके बाद में इसका बाप दूसरे दिन फिर बहाना करता है, कहता बेटी आज फिर मुझे मार्केट में कुछ काम है, आज फिर तुम कुत्ते लेके चली जाओ और उनको खिला पिला के लेके चली आना। कहती है ठीक है डैडी। फिर दूसरे दिन ये लड़की कुत्ते लेके जाती है जंगल में, और इसका बाप पीछे से पेड़ के नीचे चला आता है साथ में देखने के लिए कि आखिर शॉट क्या हो रहा है भाई, जो कोई शेर कोई कुत्ता नहीं खा रहा है। फिर जैसे ही शेर अपनी गुफा से निकलता है फिर ये अपनी स्कर्ट उठाती है और सारे कुत्तों से कहती है आह। सारे कुत्ते फिर अपनी इसी की गुफा में अंदर घुस जाते हैं स्कर्ट के अंदर। फिर शेर ये चीज़ डर के मारे अपनी गुफा में वापस भाग जाता है। इसका बाप टेंशन में आ जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है। कहता है यार ये क्या, आखिर इसकी शादी कहाँ कराऊंगा मैं, इतनी खतरनाक गुफा है। फिर सारे कुत्ते लेके ये वापस अपने घर चली जाती है और इसका डैडी बेहोश जंगल में पड़ा रहता है। फिर जब उसको होश आता है तो घर जाता है तो ये पूछती है डैडी आज बहुत लेट कर दिया आपने, डेली तो आप मुझसे पहले आ जाते थे। तो इसका बाप बोलता है कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए कोई एक रिश्ता देखने गया था मैं। अब इसका बाप बहुत टेंशन में हो जाता है कि यार आखिर इसके लिए कैसा लड़का लेके आऊं मैं। फिर इसका बाप निकल जाता है रिश्ता देखने के लिए जंगल में। इसका बाप जो है पूछते पाछते पहुंच जाता है इधर उधर। फिर पूछता है कि भाई मेरी बेटी की गुफा बहुत बड़ी है, कोई बब्बर शेर से बड़ा भी अगर शेर हो तो बताओ जरा एड्रेस, मुझे उसके साथ शादी करनी है। तो एक साहब का पता मिलता है, एड्रेस देता है एक आदमी। तो वो ये वहाँ जाता है। वो आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठा होता है और बैठ करके कटहल तोड़ते तोड़ते जैसे ये देखता कहता अरे वाह मिल गया अब तो मेरी बेटी के लिए एकदम अच्छा रिश्ता। जब ये उससे बात करते हैं उस आदमी से रिश्ते के बारे में कि भाई मैं तो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, वो आदमी कहता है कि चचा अंकल जरा देख लो, सोच समझ के बोलना। तो इसका बाप कहता है अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम भी जरा सोच समझ के शादी करना। फिर वो आदमी बोलता है देखो अंकल अभी तो मैं शादी नहीं कर सकता, अभी मेरे बड़े भाई की पहले शादी होगी फिर उसके बाद मैं शादी करूंगा। अगर आपको शादी ही करना है तो पहले जाकर के मेरे बड़े भाई से बात करिए, मेरे बड़े भाई के साथ कर दीजिए। तो उनसे एड्रेस लेता है उसके बड़े भाई का कि बताओ तुम्हारे बड़े भाई कहाँ मिलेंगे। तो वो बताता है मेरे बड़े भाई फलानी जगह बैठे होंगे, जा करके बात कर लेना। जब ये ढूंढते ढांढते जाता है वहाँ पे पहुँचता है तो देख वहाँ बहुत बड़ा सा समंदर होता है, और उस समंदर पे अपना सामान रख के वो आदमी टैक्स वसूल करता है। अपने सामान का ब्रिज बना रखा होता है उसने, उस पे से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, एरोप्लेन भी उसी के ऊपर लैंड करता है और उसी के ऊपर हेलीकॉप्टर भी उतरता है। तो ये आदमी इसका बाप देखता है कि अरे ये तो और ज्यादा खतरनाक आदमी। तो इसका बाप उसके पास जाता है और कहता है भाई मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारे भाई से तुम्हारा एड्रेस मिला था। तो वो आदमी बोलता है कि अंकल जरा देख लो, सोच समझ के बोलना। तो इसका बाप कहता है हाँ बेटा तुम भी जरा सोच समझ लेना। अब दोनों राजी हो जाते हैं शादी के लिए।
फिर लड़की की शादी हो जाती है। जब लड़की की शादी होती है, सुहाग रात का दिन आता है। सुहाग रात वाले दिन ये लोग अपना क्रियाक्रम चालू कर देते हैं। जैसे क्रियाक्रम चालू होता है तो लड़का क्या करता है, लड़की के मुंह पे हाथ रख लेता है। लड़की क्या करती है, उसके बाल पकड़ लेती है। जब सब पूरा क्रियाक्रम खत्म हो जाता है तो लड़का पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुमने मेरे बाल क्यों पकड़े थे। तो लड़की पूछती है अच्छा बताओ तुमने मेरे मुंह पे हाथ क्यों रखा था। तो लड़का कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मुंह से ना निकल आए। तो लड़की बोलने लगी कि मुझे भी डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो तुम इसी के अंदर ना घुस जाओ, मेरी गुफा के अंदर में, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल पकड़े थे। और गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। वो जो लाल वाला बटन है उस पर चाहे अपना मोबाइल फोड़ो या पत्थर मारो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।